हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली अध्याय 6 का उदाहरण नंबर 4 और 5 कर लिया था। अब हम इसका अगला उदाहरण नंबर 6 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? अपन ने पूर्ण वर्ग निकालना सीखा था उदाहरण नंबर 5 में भी। कैसे निकाला था कि उसके अभाज्य गुणनखंड करे थे और देखा था कि उनमें युग्म पूरा है नहीं है। अगर युग्म पूरा है तो वो पूर्ण वर्ग होगी, अगर युग्म कंप्लीट नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देखेंगे इसमें भी पूर्ण संख्या है या नहीं है। यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि इसके पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब किराए पहले तो पूछा है क्या ये पूर्ण संख्या है, देख लेंगे करके, अगर है तो लिख देंगे, नहीं है तो मना कर देंगे। फिर किराया अगर नहीं है तो इसको गुणा करने के लिए सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए, फिर जो नई संख्या बनेगी उसका भी वर्गमूल निकालिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपन को तीनों के आंसर देने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अपनी संख्या लिख दी 2352। सबसे पहले अब इसकी क्या करना है, अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या लिखेंगे 2352। देखिए इसमें अब इसके करते हैं 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 छिंग 12, 2 का करेंगे 2 पंजे 10, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16, अभी 2 का जाएगा 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 चौक 8, अब 2 का 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सते 14, अब 2 बन जाएगा, अब जाएगा 3 का 3 चौक 12, 2 बजे 3 नाम 27, अब जाएगा 7 का 7 49, वापिस 7 का जाएगा एक बार। अब जो नंबर आए उनको यहाँ लिख लीजिए। जैसे देखिए जो नंबर दे रखा था वो लिख लीजिए बराबर लगा के, अभी जो आगे नंबर है ना ये सबको गुणा के रूप में लिख लीजिए। जैसे 2 गुणा 2, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 को लिख लीजिए 4 बार। अगला लिखेंगे 3, उसके नेक्स्ट नंबर 7 गुणा 7, ठीक है। 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, फिर 3 इंटू 7 इंटू 7, लिख लिया सबको। अब देखिए इसमें युग्म बनाइए। युग्म कैसे बनता है, सेम नंबर का, जैसे 2 2 सेम नंबर है और इनका एक जोड़ा बन जाएगा, इसका भी एक जोड़ा बन गया। देखिए 7 7 का एक जोड़ा बन गया। तो देखिए इसमें 3 का युग्म पूरा नहीं है ना, 3 अकेला है, इसमें एक और 3 लाने के लिए अगर इसका एक और 3 होता है यहाँ पे तो इसका युग्म पूरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये अकेला रह गया। तो जहाँ पे भी अगर युग्म कंप्लीट नहीं है किसी भी एक नंबर का तो वह पूर्ण संख्या नहीं होती। तो पहले पूछा था उसने क्या 2 3 5 मतलब 2352 क्या पूर्ण संख्या है, तो बोलेंगे नहीं। दो 2352 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। पहले पूछा था क्या ये पूर्ण वर्ग है, अपन लिख दिया नहीं, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे पूछ रहे यदि नहीं, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो 2 3 5 2 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त करने कीजिए। मतलब कह रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाना है अपन को। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे छोटा गुणज कैसे निकलता है, यहाँ पे देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका युग्म पूरा नहीं है, किसका नहीं है, 3 का। तो सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा, 3। क्या लिखेंगे अपन, देखिए क्या लिखेंगे कि 2352 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2352 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। पता लग गया बच्चों कि अपन ने 3 से गुणा क्यों करा, क्योंकि जिस संख्या का युग्म नहीं होगा उसी से गुणा करना है। चाहे वो संख्या 2 होती, 7 होती, 3 होती या कुछ और भी होती, तो जिस संख्या का युग्म नहीं है उसी से ही गुणा करेंगे। तो मैं लिख दिया 2352 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है सबसे छोटा गुणज निकालिए, तो अपन निकाल दिया सबसे छोटा गुणज कौन सा है, 3 है। आगे कह रहा है कि अब पूर्ण संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस संख्या को पूर्ण बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 2 3 5 2 बराबर, फिर गुणा भी कीजिए, गुणा 3 बराबर लगाइए यहाँ पे 2352 गुणा कीजिए 3 से बराबर। अब ये नंबर लिखा ना, यहाँ पे भी गुणा करना है आपको 3 से, मतलब ये 3 से दोनों साइड गुणा होगा।
देखिए एक 3 तो ये रहा और एक 3 मैंने लिख दिया, और पीछे 7 गुणा 7 तो पहले ही था। देखिए 2 4 बार थे, 2 4 बार लिखे मैंने, अब 3 एक बार था, अपन 3 से गुणा करा तो एक और 3 हो जाएगा, 7 इंटू 7 हो गया। देखिए दो दो जोड़ा बनाई, एक ही जोड़ा, एक ही है, एक ही है और एक ही है। अब इसे गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 3 दूनी 6, फिर 3 पंजे 15 का 5 लगाइए, 3 4 9 1 10 की 0 लगाइए, 3 6 1 7, क्या बना 7556। ठीक है, और क्या कहना है, नई संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो इसका आपको वर्गमूल भी निकाल देना है। गुणा कर लीजिए, गुणा करने में जो संख्या है उसका वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने का मतलब होता है कि हर जोड़े में से आपको, चलिए इनको भी आपको एक वर्गमूल में लिख लीजिए, सभी संख्याओं को वर्गमूल में लिख लीजिए। लिख लिया, सबके वर्गमूल लगा दीजिए। अब आपको पता है वर्गमूल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। देखिए युग्म बनाया अपन ने, सबके युग्म है यहाँ पे, हर युग्म से में एक नंबर बाहर निकाल लीजिए। जैसे इस युग्म से एक 2 आ गया, इस युग्म से भी एक 2 आ गया, इसमें 3 का युग्म है तो 3 में से 2, 3 में से एक 3 बाहर निकाल लीजिए, इसमें से एक 7 बाहर निकाल लीजिए। अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सते 84। तो नई संख्या क्या बनी थी, 7056 का वर्गमूल कितना है, 84। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या रहता है, जो नई संख्या बनेगी उसका वर्गमूल निकालिए, तो अपने निकाल दिया वर्गमूल कितना है, 84। ओके बच्चों, तो इसी के साथ अपने उदाहरण नंबर 6 फिनिश। ये बहुत देख लीजिए क्या करा अपन ने, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था क्या यह पूर्ण संख्या है। जो भी संख्या देगा उसको पूर्ण चेक करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको, फिर देख लेना है अगर युग्म पूरा है, सबके युग्म है तो पूर्ण वर्ग है, अगर युग्म नहीं है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें 3 का युग्म नहीं था तो हमने लिख दिया नहीं, 2352 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर क्या था, सबसे छोटा गुणक याद कीजिए। गुणक का मतलब बताए कि वह संख्या जिसका युग्म नहीं है वो संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो हमने लिख दिया कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। 3 से क्यों करा, क्योंकि जिस संख्या का युग्म नहीं होगा उसी से ही गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणज की बात करी थी, वहाँ गुणा करेंगे, आगे भाग भी आएगा तो अपन वहाँ भाग करेंगे। 3 से गुणा कर लिया। अब देखिए है ना, भाई लिख दिया कि पूरा बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो अब इधर आपको गुणा इधर भी करना है, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी करना है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ आपको 3 से गुणा करना होगा। तो देखिए 2352 को मैं 3 से गुणा कर लिया, बराबर यहाँ पे भी आपको 3 से गुणा करना है। तो बाकी जो संख्या है वो तो लिखना ही है, और इसको 3 से गुणा कर दिया। देखिए यहाँ पे एक ही 3 था, यहाँ 2 हो गए, बाकी नंबर ऐसे कैसे। तो आपको वही जोड़े बनाने, अब इसको 3 से गुणा करके ये लिख दिया अपन ने, यहाँ पे उसका वर्गमूल करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या रहता है कि नई संख्या का वर्गमूल भी याद कीजिए। तो नई संख्या ये आई और इसका वर्गमूल पहले निकाल लिया, और यहाँ पे भी आप लोग इस जो संख्या है यहाँ पे आई थी उसका संख्या के वर्गमूल लगा दीजिए। और वर्गमूल कैसे सोल्व करते हैं आप लोग, पता है आप लोगों को भी ये, तो कि हर जोड़े में से एक नंबर बाहर निकालिए, जैसे 12 आ गया, ये 12 आ गया, ये 12 आ गया, नंबर 12 आ गया और इनको गुणा कर लीजिए, तो ये आ गया नई संख्या का वर्गमूल। ओके बच्चों, तो अपन का आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे अपन जैसे भाग करा, आगे कहीं गुणा भी देगा, वहाँ पे अपन सॉरी भाग भी देगा तो अपन भाग करेंगे। यहाँ पे अपन गुणा कराए, आगे भाग भी आएंगे तो वहाँ पे भाग करना है, बस ऐसे संख्या से बाकी सेम ये काम करना है। ओके, देखिए बच्चों अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए, उस भागफल का वर्गमूल भी निकालिए। मतलब सबसे पहले किराया कि अपन को सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है, जो इस संख्या में भाग करा जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जैसे अपन करता ना, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिस संख्या का युग्म नहीं है उसी को इसे भाग करने। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों करिए इसका वर्गमूल। वर्गमूल अब किस में क्या आएगा, 2 का भाग जाएगा इसमें। देखिए 2 का 2 चौक 8, एक बचा, 2 सते 14, ये 0 और फिर 2 चौक 8। अभी जाएगा इसमें 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 4 6, एक बचा, 2 5 10, 2 दूनी 4। अभी 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बचेगा 2 से 14, एक बचा, 2 छिंग 12। अभी 2 का भाग, 2 5 10, 1 2 8 16, 1 2 8 16। इसमें अपन जो भाग करते हो आप अभाज्य संख्या करते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ जब अपने चैप्टर स्टार्ट करता है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, कि वह संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता है वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 का भाग सिर्फ 2 में जाता है। अब आप लोग यहाँ पे 4 ना लिखे, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं होती। ठीक है, इसमें अभी 2 का भाग चल जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 नाम 18, 2 चौका 8। अभी 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सते 14। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा ये 3 का भाग, 3 चौक 12, 3 नाम 27। 7 का भाग जाएगा, 7 49, ये 7 और ये 1।
तो ये आ गया अपने पास अभाज्य गुणनखंड। तो आपको देखिए यहाँ पे लिखना है, जो नंबर दे रखा है वो, और बाकी सबको गुणा के फॉर्म में लिख लेना है। तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार लिखना है अपन गुणा लगा के। ठीक है, अब आगे कितना है, 3 है, उसके बाद 7 गुणा 7, तो ये हो गया 7 गुणा 7। ठीक है, अब देख लेना है इसमें सबके युग में है या नहीं है। देखिए 2 का एक युग में ये बन जाएगा, एक ही बन जाएगा, ये बन जाएगा, 7 का युग बन जाएगा। तो देखिए इसमें 3 का युग में नहीं है, तो अपन लिखेंगे कि इस संख्या में 3 का युग में नहीं है। मतलब जिस संख्या में युग में नहीं है उसी से ही गुणा या भाग करेंगे। अब इस उदाहरण में इसमें क्या था, भाग करना है, तो अपन लेंगे कैसे लिखेंगे, देखिए 9408 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब देखिए जिसका युग्म नहीं है उसी से ही 3 से भाग करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा था कि संख्या को भाग करना है, अगर कह रहा है गुणा करना है तो गुणा कर देते, 3 से भाग करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों सब भाग कर देना है, जैसे अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ गुणा करता है, यहाँ पे दोनों तरफ भाग कर देना है। तो देखिए 9408 भाग करना है, भाग चिन्ह लगाना है 3 बराबर। अब देख लीजिए इसमें क्या करना है, दो लिख दीजिए। अब अपन भाग कराना, भाग का मतलब बताइए संख्या को अपन को हटा देना है। वहाँ पे अपन ने जब ऊपर क्वेश्चन करा था तो वहाँ पे अपने एक संख्या लगाई थी 3, जैसे वहाँ 3 का युग्म नहीं था, गुणा करने के लिए 3 से गुणा करा था। अब यहाँ पे 3 का युग्म नहीं है तो यहाँ पे क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करने का मतलब उस संख्या को हटा दो, बाकी जो संख्या बची उसको लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया भाग। भाग करने का मतलब वो होता है कि अगर 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो हटा दी। भाग कर लीजिए इसको, इसमें 3 देखिए भाग करिए, देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 3 छः 18। तो कितनी आई नई संख्या, 3136। यहाँ पे भी लिख लीजिए, ये जो ऊपर नंबर है वही लिख लीजिए GTs। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालना है अपन को। इतने वो कहते हैं नई संख्या जो आएगी उसका वर्गमूल निकालना है, जैसे अपन ऊपर भी निकाला था नई संख्या यही आई थी। ठीक है, यही नई संख्या थी ये, इसका अपन वर्गमूल निकाला था, तो आपको नई संख्या का वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल के निकालने के लिए इधर भी वर्गमूल लगाइए, वर्गमूल पूरी संख्या के लगाइए। आपको पता है वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हर जोड़े में से एक एक नंबर को बाहर ले लीजिए। देखिए इसमें से क्या आएगा 2, इसमें से भी 2, इसमें से 2, इसमें से 7, और यहाँ पे ये चलता रहेगा। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56, तो 3 1 3 6, 3136 का वर्गमूल कितना बना, 56। ठीक है बच्चों, तो अपन ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, जहाँ गुणा गुणा कहेगा वहाँ गुणा करना है, जहाँ भाग कहेगा वहाँ भाग करना है। उदाहरण नंबर 6 में इसने कहा था कि गुणा करना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपने 3 से गुणा करा था। ठीक है, गुणा करने के लिए संख्या यहाँ जोड़ लगा देंगे, यहाँ पे भी गुणा कर लेंगे और इसका वर्गमूल लगा के निकलना है। अब यहाँ पे इसने कहा था कि पूर्ण बनाने के लिए भाग करना है, तो अपने देखिए यहाँ पे 3 का युग्म नहीं था तो 3 से भाग कर दिया, भाग इधर भी करना है भाग इधर भी करना है। अब इधर करने का मतलब है संख्या को हटा देना है। ठीक है, और गुणा करने में संख्या लगा देना है। भाग कर लीजिए, भाग करने भी आया, उसमें यहाँ पे वापस लिख के वर्गमूल लगा दीजिए, और हर एक युग्म से एक नंबर बाहर निकालिए। यहाँ वर्गमूल नहीं लगाना क्योंकि आपने अपने युग्म से बाहर निकाला है। ठीक है, यहाँ पे वर्गमूल चलता रहेगा, तो ये आ गया अपने आंसर, नई संख्या का वर्गमूल 56। ओके बच्चों, तो ऐसे ही अपन को क्वेश्चन करने हैं, भाग वाले गुणा वाले। आगे भी अपने प्रश्नावली में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे अपन को यही काम करना है। देखिए बच्चों, अगला उदाहरण नंबर 8 की क्या कह रहा है, सबसे छोटी वर्ग संख्या याद कीजिए। वर्ग मतलब कह रहा है यहाँ पे पूर्ण वर्ग, जो संख्या अपन निकालनी है वो कौन सी होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, मतलब उसमें युग्म पूरे होनी चाहिए, जो प्रत्येक संख्या यानी 6 9 15 से विभाजित हो जाए। मतलब अपन ऐसी संख्या निकालनी है पूर्ण वर्ग जो 6 9 और 15 से विभाजित हो जाए। तो चलिए करते हैं। देखिए बच्चों, संख्या देखिए 6 9 15, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका लेना है HCF। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए अगर वो डायरेक्ट कह रहा है तो आपको उसका HCF करना है। HCF आप जानते हो, तीनों संख्या एक साथ लिख लीजिए और एक भाग करिए। देखिए इसमें 3 का भाग जाएगा सब में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ये अलग अलग नंबर है तो अलग अलग करना है आपको भाग। ठीक है, अभी देखिए 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसको एजीटीस लिखना है, इसमें भी 2 का भाग नहीं जाएगा तो इसको एजीटीस। अब इस 3 का भाग कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इसमें नहीं जाएगा 3 का भाग तो ये जीटीस। अब इसमें 5 का भाग करिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5,
5 एकम 5। ठीक है, ये आ गया अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए आपको लिखना कैसे, यहाँ पे 6,9,15 का लसर। लसर का मतलब पता है लघुत्तम समअपीय, HCF कितना है। अब आपके जो नंबर आया उनको गुणा करके लिख लीजिए। देखिए 2 आया था, उसके बाद 3 गुणा 3, 3 2 बार आया था, 1 और 2 और क्या आया 5। अब इनको गुणा करके लिख लीजिए। 5 से 15, 15 45, 45 दूनी 90। तो इनका लसर कितना है 90। अब आप लोग बताइए क्या 90 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। अपने कल ही क्वेश्चन कर रहा था उदाहरण नंबर 5, तो वहाँ पे भी 90 था और 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी ना। तब कह रहे उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपन को वही काम करना है जो अपन ने अभी उदाहरण नंबर 6 और 7 में करा था। क्या करा था, उदाहरण नंबर 6 में संख्या को गुणा करा था, उदाहरण नंबर 7 में संख्या को भाग करा था। तो आप लोग देखिए इसमें पहले युग्म बनाइए। देखिए 3 का युग्म तो है, किसका युग्म नहीं है, 2 और 5 का युग्म पूरा नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे 90, क्योंकि आपको गुणा करना कितना है 90। 90 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 व 5 से गुणा करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वह पूर्ण वर्ग संख्या, याद कीजिए वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, वर्ग मतलब होता है पूर्ण वर्ग। तो देखिए अब 90 अपने निकाल तो लिया, लसर निकालने के बाद संख्या ही 90, लेकिन 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या करना है, जिस संख्या का युग्म नहीं है उसको गुणा कर लीजिए। अब देखिए अब युग्म किस किस का नहीं है, 2 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, तो आपको 2 से भी गुणा करना है और 5 से भी गुणा करना है। तो देखिए 90 को पूर्ण बनाने के लिए 2 व 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए अभी 90 है, पूर्ण 2 से गुणा करना है और 5 से भी गुणा करना है, और बराबर में अब ये लिख लीजिए पहले तो। अब देखिए अपने 2 से गुणा कर दिया, ये 3 गुणा 3 तो था ऐसा ही, और इसको अपने 5 से भी गुणा कर लिया। ओके बच्चों, क्या करा अपन ने, 90 था, इसमें 2 और 3 का गुणा नहीं था, सॉरी युग्म नहीं था, तो इन 2 और 3 के एक एक युग्म से अपन ने गुणा कर लिया। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 और 3 से, सॉरी 2 और 5 से, 5 है सॉरी 2 और 5 से अपन ने गुणा कर लिया। अब गुणा कीजिए, 5 में 10, 10 को करोगे 90 से कितना बनेगा 900 बराबर। यहाँ पे आपको एजिटी सीख लेना है इसको। देखिए मैं यहाँ पे 2 से गुणा भी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक ही 2 था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 का युग्म था इसे, और उसको भी 5 से गुणा कर दिया। अब इसे लगाइए वर्गमूल, क्योंकि क्या था जो नई संख्या आएगा उसका वर्गमूल भी निकालना है। निकालिए, एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन में सिर्फ ये कह रहा था कि इसको मतलब जो अगर अपन जो संख्या निकाली है वो पूर्ण वर्ग निकालनी है। तो पूर्ण संख्या तो अपने पास यहाँ पे आ गई 90, 900। अब उसने ये नहीं कहा कि अपन को 900 का वर्गमूल भी निकालना है। देखिए अभी देखिए ध्यान से, उस संख्या दी थी उसने 6 9 15, आपको 6 9 15 का लसर निकाल लिया, कितना है 90, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो कह रहा है इसको पूर्ण बनाने के लिए क्या करना होगा, अपन को पता लगा लिया कि इसमें जिसका युग्म नहीं है उसको गुणा करेंगे। तो अपन लिख दिया 90 को पूर्ण बनाने के लिए 2 और 5 से गुणा करेंगे, तो गुणा तो कर लिया। तो इनको गुणा करने में जो आंसर आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। अपना गुणा करने में कितना है 900, तो 900 अपना फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन जो कह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग तो 900 अपना आंसर हो चुका है। अगर क्वेश्चन यूँ कहता है कि नई संख्या का वर्गमूल निकालिए, तो अपन नई संख्या का वर्गमूल यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार एक काम करिए, इसको तो हटाइए यहाँ से, क्वेश्चन जो कह रहा है बस वो देख लीजिए, इसको मिटा दीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए अपन को, तो अपने लिख दिया कि 90 को पूर्ण बनाने के लिए 2 और 5 से गुणा करेंगे। 2 और 5 क्यों करा, क्योंकि इस 2 और 5 का ही युग्म नहीं है, इसलिए इनसे ही गुणा करेंगे। तो मैंने देखिए 90 को 2 और 5 से गुणा कर लिया, तो यहाँ पे गुणा करके लिख लीजिए 900। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आई, 900 आई यहाँ पे। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिए तो 30 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन कह रहा था 6 9 15 से एक सबसे छोटी वर्ग संख्या याद कीजिए जो 6 9 15 से विभाजित हो। तो सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी आई 900, तो 6 9 15 से विभाजित है। क्योंकि पहले तो आई थी 90, 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे, जिस संख्या का युग्म नहीं है उससे गुणा करेंगे। तो इसको देखिए 90 को अपने 2 और 5 से गुणा कर लिया, क्योंकि इसमें इसका युग्म नहीं था, ताकि अपने पास नई संख्या आ गई 900। ओके बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश। यहाँ पे आप देखिए अपनी नई संख्या का वर्गमूल नहीं निकालना। अगर क्वेश्चन कहता है कि नई संख्या का वर्गमूल याद कीजिए, तो आपको इसका वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, अन्यथा यहाँ ही छोड़ देना है, क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों,
आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसके आगे वाली न्यू प्रश्न स्टार्ट करेंगे, प्रश्न नंबर 6.2, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप लोग वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में।